हरिपुरा उत्तर भारत की शांत पहाड़ियों में बसा एक पिक्चरेस्क गांव है। यहाँ के रंगीन त्योहार और मिलजुल कर रहने वाले समुदाय की वजह से यह स्थान शांतिपूर्ण स्वर्ग की भांति लगता है। लेकिन इसकी शांति के पीछे छिपी है एक रहस्यमयी हत्या जो इस गांव के निवासियों के जीवन को उलझा देगी। रोहित शर्मा मृत पाए गए। वो अपने स्टडी में पड़े थे। उनके सर पर एक गोली का निशान था। पुलिस हैरान थी। क्या ये आत्महत्या थी या फिर कुछ और भयानक हुआ था? रोहित की मौत की खबर से पूरे शहर में सनसनी फैल गई। वो एक अमीर बिजनेसमैन थे। वो अपने तेज दिमाग और उससे भी तेज जुबान के लिए जाने जाते थे। उनकी मौत के हालात संदिग्ध थे। इस वजह से कई लोगों का मानना था कि यह आत्महत्या का मामला नहीं है। पुलिस ने तुरंत अपनी जांच शुरू कर दी। उन्होंने रोहित के परिवार और दोस्तों से पूछताछ की। वो उनकी मौत से पहले की घटनाओं को जोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो जितना गहराई से खोज करते थे, मामला उतना ही उलझता जाता था। अफवाहें जंगल की आग की तरह फैलने लगी। कुछ लोगों ने एक सीक्रेट अफेयर के बारे में बात की, तो कुछ ने बिजनेस डील में धोखाधड़ी की। ऐसा लग रहा था कि सच्चाई बहुत गहरी दबी हुई है। इंस्पेक्टर अर्जुन वर्मा एक अनुभवी जासूस थे। वो अपने तेज दिमाग और अटूट दृढ़ संकल्प के लिए जाने जाते थे। वो क्राइम सीन पर स्टील जैसी नजरों से पहुंचे। वो रोहित शर्मा की रहस्यमय मौत के पीछे की सच्चाई का पता लगाने के लिए तैयार थे। इंस्पेक्टर वर्मा ने ध्यान से स्टडी की जांच की। उन्होंने शरीर की स्थिति, बंदूक और डेस्क पर बिखरे हुए कागजात को देखा। कुछ सही नहीं लग रहा था। यह सीन बनावटी लग रहा था, जैसे ध्यान से बनाया गया दिखावा हो। उन्होंने अपना ध्यान परिवार की ओर लगाया। उनका दुख सच्चा लग रहा था, लेकिन इंस्पेक्टर वर्मा ने अपने मन की सुनना सीख लिया था, और कुछ उन्हें बता रहा था कि इस परिवार में दिखावे से ज्यादा कुछ है। जांच अभी शुरू ही हुई थी, लेकिन इंस्पेक्टर वर्मा इसे महसूस कर सकते थे। इस केस को सुलझाना बहुत मुश्किल होने वाला था। उन्हें उम्मीद थी कि वो इस चुनौती के लिए तैयार है। रोहित मेरे लिए सब कुछ थे। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो चले गए। काश मुझे पता होता कि उनके दिमाग में क्या चल रहा था इससे पहले कि ये सब होता। रोहित शर्मा के परिवार में उनकी पत्नी माया थी। वो एक खूबसूरत महिला थी, लेकिन वो अपने गम में डूबी हुई लग रही थी। वो रोहित की मौत से पहले उनकी माइंड स्थिति के बारे में कोई जानकारी नहीं दे सकी। ये बहुत दुखद है। रोहित मेरे भाई जैसा था। मैं समझ नहीं सकता कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन कभी कभी लोग अपने दर्द को अच्छी तरह छुपाते हैं। फिर थे डॉ. संजय देसाई, रोहित के साले। वो एक सफल सर्जन थे। वो अपने शांत स्वभाव के लिए जाने जाते थे। वो परिवार के सदस्यों में सबसे ज्यादा संयमित दिखाई दे रहे थे, लेकिन क्या वो कुछ छुपा रहे थे? मुझे आत्महत्या की बात पर यकीन नहीं होता। अंकल, रोहित इतने कमजोर नहीं थे। हमें कुछ याद आ रहा है और मैं ये पता लगाने वाली हूँ कि वो क्या है। प्रिया देसाई, डॉ. संजय की बेटी, एक जिज्ञासु युवती थी। वो एक महत्वाकांक्षी पत्रकार थी। वो अपने अंकल की मौत के रहस्य से हैरान थी। उसने अपनी खुद की जांच शुरू कर दी। वो सच्चाई का पता लगाने के लिए दृढ़ थी। परिवार जटिल रिश्तों और छिपे हुए तनावों का जाल था। इंस्पेक्टर वर्मा जानते थे कि हर कोई संदिग्ध है, और जब तक वो अपराधी को नहीं ढूंढ लेते, तब तक उन्हें चैन से बैठने वाले नहीं थे। रोहित से मेरी अनबन थी, लेकिन मैं उन्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाती। आखिरकार हम पार्टनर थे। नैरेटर भाग 4, सस्पिशियस। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, कई संदिग्ध सामने आए। अनन्या सेन रोहित की बिजनेस पार्टनर थी। वो अपनी कंपनी के भविष्य को लेकर उनके साथ एक बड़े विवाद में शामिल थी। फिर थे राघव मेहता, एक दुश्मन बिजनेसमैन। रोहित से उनकी पुरानी दुश्मनी थी। रोहित ने उन्हें कई बिजनेस सौदों में मात दी थी। रोहित और मेरे बीच मतभेद थे, ये सच है, लेकिन ये सोचना कि मैं उन्हें मार डालूंगा, ये बेतुका है। पुलिस ने हर संदिग्ध की जांच की। उन्होंने रोहित की मौत से जुड़े किसी भी सबूत की तलाश की। वो जिस भी सुराग का पीछा करते थे, वो उन्हें धोखे और छिपे हुए मकसदों की भूल भुलैया में ले जाता था। उन पर दबाव बढ़ता जा रहा था। मीडिया लगातार उन पर नजर रखे हुए था। उन्हें मामले से जुड़ी किसी भी जानकारी की भूख थी। इंस्पेक्टर वर्मा जानते थे कि उन्हें जल्द ही कोई सुराग ढूंढना होगा, इससे पहले कि सबूत मिट जाए। इंस्पेक्टर वर्मा, आपको ये देखना होगा। ऐसा लगता है कि रोहित किसी बड़े काम में लगे थे। भाग 5, राज। एक दिन
प्रिया को रोहित के सामान से एक अजीब दस्तावेज मिला। ये एक नक्शा था, उस पर कुछ निशान बने हुए थे। ये एक छिपे हुए खजाने का इशारा कर रहा था जिसे ढूंढने के लिए रोहित जुनूनी थे। उसने इंस्पेक्टर वर्मा को नक्शा दिखाया। वो तुरंत दिलचस्पी लेने लगे। क्या ये खजाना रोहित की हत्या का मकसद हो सकता है? क्या उन्हें जो पता था उसके लिए उन्हें मार डाला गया था? खजाने के नक्शे ने जांच में एक नया मोड़ ला दिया। ये एक खतरनाक खेल था। लोग दौलत और ताकत के लिए जान देने को तैयार थे। इंस्पेक्टर वर्मा जानते थे कि वो जितना सोच रहे थे, ये मामला उससे कहीं बड़ा है। उन्हें संभल कर चलने की जरूरत थी। एक गलत कदम जानलेवा हो सकता था। भाग 6। प्रिया की जांच। न्याय की प्यास और अच्छी कहानी की तलाश में प्रिया ने गहराई से जांच करने का फैसला किया। उसने अपनी खुद की जांच शुरू कर दी। उसने उन सुरागों का पीछा किया जिन्हें पुलिस ने नजरअंदाज कर दिया था। उसने रोहित के करीबी लोगों से पूछताछ की। मुझे रोहित के रिसर्च के बारे में सब कुछ बताओ, ये बहुत जरूरी है। उसे पता चला कि रोहित प्राचीन कहानियों और भूली हुई जानकारी पर रिसर्च कर रहे थे। उन्हें यकीन था कि कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा खजाना छिपा है। वो इसे ढूंढने के लिए दृढ़ थे। प्रिया को एक सीक्रेट सोसाइटी के बारे में भी पता चला। अफवाह थी कि ये सोसाइटी खजाने की रक्षा कर रही है। रोहित का उनसे सामिंडा हुआ था। उन्होंने उसे धमकी दी थी। वो चाहते थे कि वो अपनी खोज बंद कर दे। जैसे जैसे प्रिया इस रहस्य में उतरती गई, उसे एहसास हुआ कि वो बहुत बड़े खतरे में है। वो खतरनाक लोगों से पाला पड़ रहा था, लेकिन वो सच्चाई का पता लगाने के लिए दृढ़ थी, चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े। मुझसे गलती हुई होगी। मुझे यकीन था कि मैं उस समय वहां था। नरेटर भाग 7 सुराग। इस बीच इंस्पेक्टर वर्मा सबूतों की जांच कर रहे थे। उन्होंने डॉ संजय देसाई के बयान में एक गड़बड़ी देखी। डॉ देसाई ने दावा किया था कि वो रोहित की मौत के समय अस्पताल में थे, लेकिन अस्पताल के रिकॉर्ड से पता चला कि वो उस दिन जल्दी निकल गए थे। इस विरोधाभास ने इंस्पेक्टर वर्मा को शक के घेरे में ला दिया। क्या डॉ देसाई रोहित की मौत में शामिल हो सकते हैं? वो क्या छुपा रहे थे? उन्होंने डॉ देसाई से मिलने का फैसला किया। वो उनसे कुछ और सवाल पूछना चाहते थे। बिल्ली और चूहे का खेल शुरू हो चुका था। इंस्पेक्टर वर्मा हत्यारे की तलाश में जुट गए थे। जब तक न्याय नहीं हो जाता, वो चैन से नहीं बैठने वाले थे। बूढ़ा बरगद का पेड़ मानो सांस रोककर खड़ा था। प्रिया उसके विशाल तने के पीछे छिपी थी। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसे यहां नहीं होना चाहिए था, लेकिन गुस्से से भरी फुसफुसाहट उसे अपनी ओर खींच रही थी। गांव के प्यारे डॉक्टर संजय उसकी पीठ किए खड़े थे। उनके शब्दों में जहर घुला हुआ था। तुम बहुत ज्यादा जानती हो माया, वो फुसफुसाए। चुप रहो वरना। प्रिया ने माया का जवाब सुनने के लिए कान फोर्स से लगाए। दूसरी औरत की आवाज धीमी थी। ऐसा लग रहा था जैसे डर ने उसके शब्दों को घोंट दिया हो। प्रिया की उत्सुकता और बढ़ गई। आखिर कौन सा रहस्य इन दोनों को बांध रहा था? डॉक्टर संजय किस बात की धमकी दे रहे थे? प्रिया के पैर के नीचे एक टहनी टूट गई। दोनों आकृतियां घूम गईं। उनके चेहरों पर दहशत साफ दिख रही थी। प्रिया की सांस थम गई। डॉक्टर संजय की आंखें सिकुड़ गईं। वो उसे पहचान गए। प्रिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उनकी आवाज तेज थी, सवाल पूछ रही थी। प्रिया हकलाने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। समय मानो रुक गया। चारों तरफ एक अजीब सा तनाव था। उस रात बाद में प्रिया जाग रही थी। बहस की यादें उसके दिमाग में घूम रही थी। डॉक्टर संजय ने उसके सवालों को टाल दिया था। उनकी मुस्कान बनावटी थी, लेकिन प्रिया उस एहसास को नजरअंदाज नहीं कर सकी कि कुछ गड़बड़ है। उसके पिता, गांव के मुखिया, डॉक्टर संजय पर आंख बंद करके भरोसा करते थे। उन्होंने हाथ हिलाते हुए प्रिया की चिंताओं को खारिज कर दिया। संजय एक अच्छे इंसान हैं प्रिया। उन्होंने हमारे गांव के अनगिनत लोगों की मदद की है। अपनी कल्पनाओं को ज्यादा मत बढ़ाओ। अपने पिता के आश्वासन के बावजूद प्रिया उस बेचैनी को नजरअंदाज नहीं कर सकी जो उसे अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। डॉक्टर संजय का हालिया व्यवहार अजीब था। वो पीछे हट गए थे, गुप्त रहने लगे थे। और माया का क्या? वो हमेशा हंसने वाली औरत अब डरी हुई लग रही थी। उसकी आंखें एक अजीब सी उदासी से भरी थीं। प्रिया जानती थी कि उसे सच्चाई का पता लगाना होगा। रोहित की मौत की खबर ने हरिपुरा में हलचल मचा दी थी। एक होनहार युवा पत्रकार रोहित आसपास के गांवों में
रहस्यमय तरीके से गायब हो रहे लोगों की एक श्रृंखला की जांच कर रहा था। उसकी मौत, जिसे एक हादसा बताया गया, ने कई सवाल अनुत्तरित छोड़ दिए। इंस्पेक्टर वर्मा, एक अनुभवी अधिकारी जो अपने तेज दिमाग के लिए जाने जाते थे, जांच करने के लिए शहर से आए। उन्होंने रोहित के सामान की जांच करके शुरुआत की। युवक के कमरे में बिखरे हुए कागजात और आधे अधूरे लिखे लेखों के बीच इंस्पेक्टर को एक अजीबोगरीब चीज मिली। एक फ्रेम की हुई तस्वीर के पीछे छिपा एक नक्शा उनकी नजर में आया। अजीब प्रतीकों और रहस्यमय नोटों से भरा हुआ यह एक भयानक रहस्य की ओर इशारा कर रहा था। यह कोई मामूली दुर्घटना नहीं है, इंस्पेक्टर वर्मा ने धीरे से कहा। उनकी आंखें सिकुड़ गईं। रोहित किसी बड़ी चीज के पीछे था और सच्चाई उजागर करने से पहले ही किसी ने उसे चुप करा दिया। इस बीच प्रिया ने माया का सामना करने का फैसला किया। उसने उसे नदी के किनारे पाया। उसके कंधे निराशा से झुके हुए थे। जैसे ही वे बात कर रहे थे, प्रिया ने देखा कि माया के हाथ में एक लॉकेट कसकर जकड़ा हुआ है। यह गांव की एक नई लड़की अनन्या द्वारा पहने गए लॉकेट के समान था। अनन्या, जो हमेशा देखती हुई, सब पर नजर रखती हुई प्रतीत होती थी। अनन्या, जिसने कभी अपने अतीत के बारे में बात नहीं की। प्रिया का दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। क्या अनन्या और माया एक दूसरे से जुड़े हो सकते हैं? और हरिपुरा में अनन्या का असली मकसद क्या था? सच्चाई का पता लगाने के लिए दृढ़ संकल्पित प्रिया ने अनन्या का पीछा करने का फैसला किया। उसने पाया कि अनन्या अक्सर जंगल में गायब हो जाती और एक गंभीर भाव के साथ वापस आती। प्रिया को शक होने लगा, अनन्या किससे मिल रही थी और इतनी गोपनीयता क्यों? एक शाम मैंने अनन्या और माया के बीच एक धीमी बातचीत सुनी। उन्होंने एक पांडुलिपि के बारे में बात की, रोहित का आखिरी खुलासा, जिसमें परछाई में काम करने वाले एक शक्तिशाली और खतरनाक समूह के खिलाफ सबूत थे। मुझे इसे सुरक्षित रखना था, उन लोगों से छिपा कर रखना था जो सच्चाई को दबाने के लिए हत्या कर देंगे। लेकिन पांडुलिपि गायब है। डॉक्टर संजय इसे ले गए। उसने कहा कि वह मेरी रक्षा करेगा, हम सभी की रक्षा करेगा। लेकिन अब मुझे सच्चाई पता चल गई है, वह उन्हीं में से एक है। प्रिया की रूह कांप उठी। डॉक्टर संजय, जिस पर उसके पिता भरोसा करते थे, इस साजिश में शामिल था और उसके पास रोहित की पांडुलिपि थी। उसे उस पर हाथ रखना ही होगा। यह सच्चाई को उजागर करने और रोहित के हत्यारों को न्याय के कटघरे में लाने की कुंजी थी। इस नई जानकारी से लैस प्रिया ने इंस्पेक्टर वर्मा और गांव के बुजुर्गों के साथ मिलकर डॉक्टर संजय का सामना किया। पहले तो उसने सब कुछ नकार दिया, लेकिन उसके खिलाफ सबूत बहुत मजबूत थे। नक्शा, गायब पांडुलिपि और प्रिया की गवाही ने एक भयानक तस्वीर पेश की। बेबस होकर डॉक्टर संजय टूट गया। उसने स्वीकार किया कि वह एक गुप्त संगठन का हिस्सा था जिसने सरकार में घुसपैठ की थी और अपने संसाधनों के लिए गांवों का शोषण कर रहा था। रोहित उनके ऑपरेशन पर ठोकर मार गया था और इससे पहले कि वह उन्हें बेनकाब कर पाता, उसे चुप करा दिया गया। डॉक्टर संजय को रोहित को चुप कराने का काम सौंपा गया था, लेकिन उसने युवा पत्रकार की दृढ़ता का अनुमान नहीं लगाया था। डॉक्टर संजय ने माया का रहस्य भी उजागर किया। वह एक अंडरकवर एजेंट थी जिसे संगठन में घुसपैठ करने और उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए भेजा गया था। रोहित उसका संपर्क था जो सच्चाई को उजागर करने के लिए उसके साथ काम कर रहा था। रोहित की मौत के बाद मुझे खुद को बचाने के लिए एक गूंगी महिला की पहचान अपनाकर छिपने के लिए मजबूर होना पड़ा था और मुझे माया की सुरक्षा सुनिश्चित करने और पांडुलिपि को पुनः प्राप्त करने में उसकी मदद करने के लिए भेजा गया था। माया का डर और चुप्पी अपराध बोध के संकेत नहीं थे, बल्कि खुद को और अपने मिशन को बचाने का एक बेताब प्रयास था। सच्चाई सामने आने के बाद इंस्पेक्टर वर्मा ने तेजी से कदम उठाया। उसने डॉक्टर संजय और हरिपुरा में काम कर रहे संगठन के अन्य सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। डॉक्टर के क्लिनिक के अंदर छिपी हुई चोरी की संपत्ति बरामद कर ली गई और उसके असली मालिकों को लौटा दी गई। रोहित का नाम साफ हो गया, उसकी मौत का बदला लिया गया। गांव ने अपने युवा नायक के जाने का शोक मनाया, लेकिन उन्होंने उसके साहस और न्याय के प्रति प्रतिबद्धता का जश्न भी मनाया। सच्चाई को उजागर करने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने वाले बहादुर पत्रकार की याद में एक छोटा सा स्मारक बनाया गया। जिस आदमी पर वे भरोसा करते थे, जिस आदमी ने उनकी रक्षा करने की कसम खाई थी, वह अपने फायदे के लिए उनका शोषण कर रहा था। डॉक्टर संजय के विश्वासघात के खुलासे ने हरिपुरा को हिलाकर रख दिया।
गांव जो कभी एकता और सद्भाव का प्रतीक था, अब संदेह और अविश्वास से बंट गया था। ग्रामीणों को विश्वासघात को स्वीकार करने में बहुत मुश्किल हुई। दूसरों ने खुद को ठगा हुआ महसूस किया, मानवता में उनका विश्वास टूट गया। और फिर भी दर्द और अनिश्चितता के बीच आशा की एक किरण भी थी। सच्चाई सामने आ गई थी, न्याय हो गया था। एक साझा इतिहास और एक समान नियति से बंधे ग्रामीणों ने अपने जीवन और अपने समुदाय के पुनर्निर्माण की लंबी और कठिन प्रक्रिया शुरू की।